वेरी गुड। खाना पीना लाए कि नहीं? चावल, आटा, तो नाश्ता वास्ता लाए? एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। लाए तो होंगे ही सोच के कि एक महीना रहेगा। हमको लगता है, लेकिन कल शाम तक फिर से वही हो गया। बहुत बढ़िया। पैसा वैसा लाए हैं कि नहीं? लाते तो हैं और सोचते हैं कि ये पैसा जो है ना महीना के अंत तक चलाएंगे, लेकिन वो चलता 6-7 दिन के बाद लोन लेना स्टार्ट हो जाता है। कहां तक हुआ था? ये चैप्टर हो गया था। क्वेश्चन होना था। क्वेश्चन सारा नहीं ना हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यही ना? बहुत बढ़िया। चला जी, उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, फिर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में कदम रखेंगे। ये ऐसा है जो थर्ड एडिशन में केमिस्ट्री में करेक्शन किया हो, केमिस्ट्री में करेक्शन किया हो थर्ड एडिशन में। ये थर्ड है ना रे? किसी के पास है? फर्स्ट है, थर्ड में कोई नहीं किया है। आ जाओ, शुरू कर। हम लोग चला, इसका डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देखिए, हमने कहा था एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। एक होता है सदिश और एक होता है क्या? अदिश। सदिश उसे कहते हैं जिसमें दिशा होता है, सही है ना? और अदिश उसे हम रिवीजन कर रहे हैं बस इस चैप्टर का, जिसमें दिशा नहीं होता। परिमाण दोनों में होता है, इधर वाले में भी और इधर वाले में। अब चला, जिसमें दिशा होगा वो सदिश होगा, जिसमें दिशा नहीं होगा वो अदिश है, सही है? दूसरा, फिर हमने पढ़ा था सदिशों को निरूपित करना है। सदिशों को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाते हैं। अगर ये कोई ए है तो ये वेक्टर ए पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है ये? इसको क्या पढ़ेंगे? ए। इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे तो वेक्टर ए, सही है ना? उसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था सदिशों के परिमाण को निरूपित करने के लिए ऐसे लिखते हैं, या नहीं तो ऐसे लिखते हैं। याद है? सदिशों के परिमाण को ऐसे निरूपित किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सदिशों का जोड़ नियम। सदिशों का जोड़ नियम ऐसा, अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा आर, अगर ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो। ठीक है? अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो। क्लियर है? ये था त्रिभुज का नियम। जोड़ का पहला नियम था कौन नियम? त्रिभुज का नियम। इसका दूसरा नियम था समानांतर चतुर्भुज का नियम। याद आ रहा है? याद करो जहिया चतुर्भुज का नियम। तब अपनी अपनी मैडम से मिल के आया होगा रे?
मिल के थोड़े आया होगा, देख के आया होगा। मिलेगा। गांव में चचा सब मुंह मलाची ठूस देंगे। वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर, अगर ये कोण थीटा है, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण है। याद आ रही है बहुत। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा ए और बी के बीच का क्या है, कोण। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण। याद आ रहा है बहुत। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। याद आ रहा है। अब कहते हैं चला जी कि एक था डॉट प्रोडक्ट, एक था क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। याद करो, ये पूरा पढ़ा दिए हम पीछे। सदिशों का ये डॉट जो है, ये अदिश गुणनफल की सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। क्रॉस सदिश गुणनफल, बोला हाँ या ना। तो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि और सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि। याद है? नहीं है? याद होगा। अरे याद है, वाह बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समकोणीय एकांक सदिश। समकोणीय एकांक सदिश में हमने पढ़ा था कि अगर वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k हो, 5k हो तो x अक्ष में दिशा कितना हो जाएगा, 3, y अक्ष में, z अक्ष में होगा। और वेक्टर ए का अगर परिमाण कहेगा तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। याद आ रहा है? फिर हमने आपको बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, अगर हमको वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 4j, वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है 5i प्लस 6j, यह 3k 8k, 3 5 प्लस प्लस, ऐसे ना होता है। आज जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आते हैं, चला ये ऐसे ना होगा, हो ए और बी है तो 5 तिया 6 चौका 8 तिरी 24। अब आपको सदिशों का वियोजन अगर याद होगा आपको, तो अगर ये एफ है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। याद है? थीटा एक्स अक्ष के साथ क्या है, कोण है। अगर ये 10 न्यूटन हो जाए और ये 30 डिग्री हो जाए तो ये हो जाएगा 10 कॉस 30, ये हो जाएगा 10 साइन 30। बोलो हाँ या ना? सही है ना? बहुत बढ़िया बात। अब देखिए चला जी, एक होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने सीखा, एक डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमने सीखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर अगर 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 वेक्टर ए बराबर, अगर वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k हो और वेक्टर बी बराबर 8i
प्लस 3j प्लस 6k हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट बोले तो अदिश गुणनफल कि सदिश गुणनफल? अदिश गुणनफल। बड़ा याद है यार तुम लोगों को। 8 3 अब प्लस 4 तिया अब प्लस 6 पंच हो जाएगा, जो आएगा वैल्यू 0 2 4 6 3 1 4 2 6। बोलो हाँ या ना। अब चलो जी एक बात बताओ तुम, अगर वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 5k हो, अब वेक्टर बी बराबर 5i प्लस 3j प्लस 4k हो, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना होगा? देखो बहुत सारे लोगों का चला आधा दिमाग अभी भी घरे पर होगा। आओ अब मिलकर रोटी बेलें। लौट आओ मेरे सनम, अब तो रोटी बेलने का समय आ गया है। बहुत सुख का तू लाभ उठा लिया। आप देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहता तब तो 5 तिया 15 4 तिया 12 5 चौका 20। बोला हो राजा। तो कहते हैं आई, देखो इसको कैसे बनाना है, जे एंड के। आई और आई कितना है यहां लिख दो, ई बहुत बढ़िया। अब जे वाला देखो 5 होगा। अब मेरी जान अगर हम इसको अब इसको एक क्रॉस भी ना निकालना है तो देखो कैसे निकालना है। पहले तो ई लिख दिए, अब लिखने के बाद क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ऐसे लेके कर देंगे आई, क्या कर देंगे चला प्लस, फिर माइनस जे प्लस, अल्टरनेट में पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस ब्रैकेट आई प्लस माइनस ब्रैकेट जे प्लस ब्रैकेट के। अब अगर हम आई लेते हैं तो इसको, ये आई है ना, इसके सीध में इसको ढक देंगे, ढक दिए। अब जो दिख रहा है उसको कोना कोनी गुना करके घटा देंगे। 4 चौका 16 माइनस 15। क्या किए बुझा, आई लिए ना हो, इसको ढक दिया तो 4 चौका 5 तिया। क्लियर है। अब जे लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, जे लेते हैं, इसको ढक देंगे, ढक दें 3 चौका 12 माइनस 25 के, इसको ढक दें 3 तिया माइनस। अब सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वैल्यू वही आंसर होगा। ये पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभार अगर पूछ दिया तो मामला गड़बड़ान जाएगा, तो हमारा गरिया आएगा, हम सिखा देते हैं। विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य है शिक्षक को गाली देना। अरे तू क्या बताएगा हमको, तू जहां बैठा है वहां हम बहुत कम दिन पहले बैठे हुए थे। मास्टर को इतना बढ़िया होगा 4 गो गाली सरिया के देना। एक पढ़ाने आता है, ये लूटता है। मेरे दोस्त ये सब कुछ नहीं है, आपको पढ़ने के लिए इससे जुड़ना पड़ेगा। अभी हम घर गए थे, वो लड़की पटना शिफ्ट हुई +2 पास करके, उसके पिताजी लेके आए कि देखिए बाप रे बाप हम तो बर्बाद हो गए, एक जगह एडमिशन करवाए, इसको कुछ बुझाइए नहीं रहा। हम बोले भाई क्या पढ़ी तू, कैसे एडमिशन ली, क्या की? वो बोली हम 8-10 दिन गए हमको, लेकिन कुछ नहीं बुझाया। तो हम उसको बोले जैसे क्या क्या पढ़ाया वो कि नहीं बुझाया तरह? तो बोले हमको कुछ बुझे में नहीं करता था। हम बोले आए रे बाप, कुछ बुझेबे नहीं करता था, कर की उपाय है?
वो बोलती है हमरा साफे कुछ बुझा ही नहीं रहा था। आप चला तो उसको फिर ई चला कर कोई उपाय नहीं है, बुझाता नहीं है तो तुमको बुझने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक कोई उपाय नहीं है। तो आपको समझने की कोशिश करते रहनी होगी, वो भी लगातार। ये नहीं बुझाया उसको अगला को पढ़ेंगे, अगला बुझाएगा, फिर पिछला को एक बार और पढ़ेंगे, फिर अगला पढ़ेंगे, फिर पिछला एक बार और पढ़ेंगे, तब धीरे धीरे बुझाएगा। अब देखिए एक बार हम फिर से चलते हैं इधर की ओर। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो आई लिए यहां प्लस लेंगे, फिर जे लिए यहां माइनस लेंगे, फिर के लिए यहां प्लस लेंगे। सही है। अब चला जी गौर फरमाइएगा कि अगर आई है, ये आई है, क्या है ये, क्या है ये आई है, तो इसको ढक दिए, 4 चौका 5 तिया, और जे है तो इसको ढक दिए तो हो जाएगा 4 तिया माइनस, के है तो इसको ढक दिए 3 तिया, आप 5 चौका -20। बोलो हाँ, बुझा गया कि बोरा में गया, बुझा गया पक्का। अब इसको लिख डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 15 गया, 1 आई, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -13 माइनस प्लस 13 जे, ये माइनस ना, माइनस प्लस माइनस, तो 20 में 9 गया, -11 के। हर चला। अब एक बात जानते हैं आप, बोलिए क्या सर, ई जैसे चला, इसमें अगर घटाने, आप कुछ लोग कहेंगे कि सर ई हर जगह इसमें तो माइनस है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहां पर प्लस लिए, यहां माइनस लिए, यहां प्लस लिए, इसका क्या मामला है? ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस, ये आप काहे ले लिए हैं? तो ये होता है चला रो और कॉलम को जोड़ के, अगर इवन संख्या आता है, सम संख्या आता है तो पॉजिटिव साइन, अगर रो और कॉलम को जोड़ के विषम संख्या आता है तो माइनस साइन। आप कहिएगा कैसे? जैसे ये देखिए, ये आई हुआ, 21वां रो है, पहला रो 21वां कॉलम है, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2। तो सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या आएगा तो प्लस, अब विषम संख्या आएगा तो माइनस। नहीं समझे? देखिए ये पहला रो है कि दूसरा रो है? 21वां कॉलम है, पहला है, तो 1 + 1 आई लिए अगर, तो आई पर आइए ना आप, आई पहला रो पहला कॉलम, 1 + 1 2 हो गया, और 2 हो गया चला तो प्लस की माइनस, क्योंकि सम संख्या है तो प्लस। ये जे में आइए, ये पहला रो तो है लेकिन कईवां कॉलम है, 2 आए कितना हो गया, 3, और 3 हो गया तो विषम संख्या, विषम संख्या हो गया तो माइनस। बोलो ने, इसमें आइएगा तो पहला रो तो है लेकिन कईवां कॉलम है, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, 4 बोले तो सम संख्या, बोले तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ना, बोलिए। तो चला इसी के आधार पे इसको लेते हैं। बोलो ने, एगो बना के दिखाएगा, एगो बनाइए आप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। लिखेगा एक क्वेश्चन, लिखाएं, लिखाएं हो, लिखेगा यदि 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 छोटा 3 बार यदि यदि लिख दिया है, हाय रे बालक। यदि वेक्टर ए बराबर इतना और वेक्टर बी बराबर इतना हो, अरे इतना नहीं, हे रे पंग, ई वैल्यू लिखो, वैल्यू
उज्जैन का नाम घिना रहा है तो थोड़ा बढ़िया से लिखो। यदि वेक्टर ए बराबर, ऐसे देख के लिखो ना, ये कैसे हो गया? ये हमेशा हो रहा है क्या? अभी हुआ है? यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 8j प्लस 9k 6i माइनस 2j प्लस 6k हो, लिखे हो, तो लिखे तो इनका सदिश गुणनफल क्या होगा? तो इनका सदिश गुणनफल क्या होगा? तो इनका सदिश गुणनफल क्या होगा? तो सदिश गुणनफल बोले तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस की डॉट, क्रॉस की डॉट, तो चला जी आई जे के, सही है ना? आई जे के तो बोले तो 3 8 माइनस 9 6 माइनस 2 प्लस 6, बोलो हाँ या ना? बोलो नहीं। अब इसको सॉल्व करो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये चला प्लस आई माइनस जे प्लस के, कितना आ जाएगा बता? आई को ढक दो, 8 छके, जल्दी बनाओ। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ आंसर। प्लस माइनस का कृपया ध्यान रखें, प्लस माइनस का कृपया ध्यान रखें। हो गया? देखो कैसे करना है। ये आई वाले को ढक दो, 8 छक्के, 8 छक्के कितना रे? 48। अब माइनस, अब माइनस माइनस प्लस ना, 9 दूना 18। फिर जे वाले को ढक दो, 3 छक्के 18 ना हो। आप प्लस माइनस माइनस है, एगो माइनस तो यहां पहले से है ना, तब 9 छक्के 54, अब माइनस की प्लस, प्लस 54 काय की चलाई 9 छक्के 54 प्लस माइनस माइनस, बोलबे नहीं करेगा। अब माइनस ऑलरेडी यहां है तो प्लस ना। के की अगर हम बात करें तो 3 दूनी तब माइनस 6, 8 छक्के 48 तब माइनस 48, बोलो हाँ या ना? सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 48 में से 18 गया, 30 आई माइनस 8 4 12, 5 1 6 1 7 72 जे, माइनस माइनस प्लस हो, 48 6 54 तो माइनस है ना, माइनस 54 के इज द आंसर। बोलिए सीखे कि नहीं? तो ये है चला क्रॉस प्रोडक्ट।
कौन प्रोडक्ट है? यही अगर डॉट रहता तो कुछ नहीं करते। 3 छके 18, प्लस माइनस माइनस 8 दूनी 16, प्लस माइनस माइनस 9 छके 54। बोलेंगे बोलवे या नहीं करता है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा और डॉट भी निकाल लीजिएगा, नहीं निकाल लीजिएगा। तो ये चला है आपका एक प्रोसेस। अब आते हैं थर्ड एडिशन में। देखो तो पहला क्वेश्चन यही है क्या? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर है, तो ए बी और आर आपस में बराबर है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा? यही ना क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन यही है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। तीनों आपस में क्या है? बराबर। तो मान लेते हैं कि तीनों आपस में एक्स के बराबर है। किसके बराबर है? आई दोनों तरफ हम ले लेते हैं मॉड। क्या ले लेते हैं? दोनों तरफ ले लेते हैं चला मॉड। तो मॉड ले लेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। बोलवे या नहीं करता है? अगर इसके दोनों तरफ चला हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर दें तो रूट कट जाएगा। अगर हम अपने मन से मॉडिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स कर देते हैं तो ये पूरे ए प्लस बी का जो मॉड होगा उसका वैल्यू इतना है, कर देंगे स्क्वायर। बोलो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलवे या नहीं करता है? तो अब यहां से चलाइए स्क्वायर से रूट गलो कॉट। बोलो ए प्लस बी का मॉड बराबर ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर का स्क्वायर रह गया। आर का मॉड बोले तो आर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि आर का मॉड लिखिए या आर लिखिए, बतवाई सेम के अलग अलग। तो चला जी, अब स्क्वायर से रूट कट गया। अब सब बराबर है तो सब के बराबर एक्स मान लिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अब इसको चलो सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया और 2x स्क्वायर ये होगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ या ना? इस साइड आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये अगर माइनस हाफ हो जाएगा थीटा का मान 120 डिग्री होगा। बोलेंगे 120 डिग्री बोले तो 2π/3। अरे बोलो ना रे, इसको करो ना 2 इंटू पाई 180 अब बट्टा 3, 3 छक्के 18, 60 दूनी 120 नहीं हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर अगर माइनस हाफ होता है तो थीटा बराबर 120 डिग्री होता है। बोलो हाँ या ना? बोला ना रे, कॉस थीटा बराबर भाई मेरे दोस्त मेरे अगर माइनस हाफ होगा तो थीटा बराबर कितना होगा? 120 डिग्री। अब कहता है इसका परिमाण क्या होगा? वेक्टर ए बराबर इतना है तो इसका परिमाण। अब वेक्टर ए का एक्स अक्ष में परिमाण कितना? वेक्टर ए का एक्स अक्ष में परिमाण कितना होगा बता? 3 रे। और वेक्टर ए का वाई अक्ष में परिमाण कितना? वाई अक्ष में परिमाण कितना? 4। अब वेक्टर ए का जेड अक्ष में परिमाण कितना? वेक्टर ए का जेड अक्ष में परिमाण कितना? कितना हो? 0 ना? आय हाय हाय। तो अब बता दीजिए चला ए का परिमाण कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा तो 3 3 9 4 चौका 16 कितना होगा? हो 5 हो जाएगा आंसर।
होगा। कहता है इतना में वेक्टर बी का परिमाण क्या होगा। वेक्टर बी का परिमाण बोले तो बी मांग रहा है, बी मांग रहा है मतलब अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। याद है? नहीं याद है? होगा आंसर। इतना और न्यूटन परिमाण के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम मान याद करो भैया। हम और याद आ रही है बहुत। बोलो ने आर मैक्सिमम बोले तो ए प्लस बी, आर मिनिमम बोले तो ए मिनिमम, आर मैक्सिमम बोले तो ए प्लस बी बोले तो 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20। आर मिनिमम बोले तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। कहते हैं परिमाण वस्तु पर कार्यरत हो तो परिणामी बल का अधिकतम मान कितना होगा। तो अधिकतम मान होगा जोड़ने से 20 न्यूटन। जो लोग क्लास नहीं किए हैं टेंशन न लें, ये चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ा देंगे। जो लोग क्लास नहीं किए हैं या बाद में जुड़े हैं टेंशन न लें, हम जो अभी दूसरे चैप्टर में हम आपको फिर से ये दोनों चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। कहते हैं सदिश इतना में y अक्ष में प्रक्षेप कितना होगा। तो y अक्ष में जब ये कह दिया मेरी जाने मोहब्बत तो जे न हो गया हो, आज जे हो गया तो जे का परिमाण कितना है, कितना है, आई है के है, जे है क्या, नहीं है तो 0 हो जाएगा। बोलिए अगला, एक बल इतना द्वारा प्रदर्शित होता है, इस बल का परिमाण क्या होगा। फिर परिमाण क्या होगा तो भैया वेक्टर F इज इक्वल टू, हमको F चाहिए। F जो लोग ये चैप्टर का नहीं पढ़े हैं अगले चैप्टर से अपनी क्लास कंटिन्यू करें। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना, हाँ 7 आंसर। कहता है यदि इतना इतना जोड़े जाते हैं इन सदिशों के योग का परिमाण क्या होगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आई वाले को आई वाले के साथ और जे को जे वाले के साथ। मान लीजिए वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 7j है और वेक्टर बी बराबर 2i प्लस 3j है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालिए। 4 2 6i प्लस 7 3 10j होगा हो। अब इसका परिमाण कह रहा है तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडर्न निकालना है। तो क्या करना है, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर दीजिए आंसर। बोलिए कितना आ रहा है, 10 दिन 100 6 के 36 136 आएगा आंसर। बोलो बोलो न रे। टाइप 3 P इतना है R इतना है तो इसका कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। निकालिए वेक्टर P या क्रॉस वेक्टर R निकालना होगा। कोणीय संवेग को क्रॉस प्रोडक्ट यानी दोनों को क्रॉस करके मिलता है। निकालिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I J K ई कितना है रे जान हमर 3 I माइनस 4 I कितना 1 ना, I कितना 5 माइनस 6 और 6 5 माइनस 6 और 6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। होगा हो I J I हो गया ये प्लस में, फिर माइनस में हो जाएगा J फिर प्लस में हो जाएगा के। अरे बनेगा नहीं बनेगा, निकाल लेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। कैसे निकालिएगा, आई वाले को ढक देंगे, -4 और 6 -24 बहुत बढ़िया होगा। आई -6 तो माइनस माइनस प्लस 6, अरे यहां से -6 +1 तो -6 ऑलरेडी यहां माइनस है
प्लस 6, यहां से जे निकालेंगे, जे निकालेंगे तो खत्म, 3 छक्के। जो लोग अभी से जुड़े हैं क्लास में, कृपया अगले चैप्टर से समझने की कोशिश करें, अभी नहीं समझ में आएगा। 6 3 18 -5 ना, के लेंगे तो पूरा ढक देंगे, 3 छक्के 18 यानी -18 प्लस 20। सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो, सॉल्व कर देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? यू विल गेट द आंसर, जय नंबर आएगा वो आंसर। ठीक है। बोलो रे, अब जय क्या नंबर आ रहा है? ये आ रहा है, आंसर मार दो। अरे रुक जाए यार, देख लो, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, दी मार दो। क्या समस्या है? आंसर क्या दिया है? कहां लिखा हुआ है आंसर? $18i + 13j - 2k, यहां माइनस हो जाएगा, यही ना कह रहा है। यहां अच्छा, तो सॉल्यूशन में कितना दिया है? अच्छा ठीक है, तो यहां माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां माइनस हो जाएगा, यही ना। अब ये ठीक हो जाएगा, यहां भी माइनस। ना ना, हम वो सब कुछ नहीं करने वाले हैं, हम मारने वाले हैं D for डॉग। इतना हमरा से नहीं होगा। अब सॉल्व कर लो, आंसर मार लो। ठीक है, बोलो, अरे बोलो ना रे, आगे बढ़े। इतना हो तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा, निकलेगा? अगर वेक्टर ए बराबर 3i + 4j हो एंड वेक्टर बी बराबर 4i - 3j हो, तो ए और बी के बीच का कोण क्या हो? ए और बी के बीच का कोण निकालना है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो चला ए डॉट बी निकाल लीजिए, ए और बी निकाल लीजिए, थीटा अपने आप निकल जाएगा। डॉट निकालिएगा तो कैसे निकालेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 4 तिया प्लस माइनस ना, 4 तिया ये हो गया कितना? खाली ए निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। खाली बी निकालिएगा तो कैसे होगा? √ यहां से 4 का स्क्वायर माइनस प्लस -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? 5 होगा। अब चला बताइए, ये कितना? ये हो गया 0, ये हो गया 5 cos थीटा। अब बता चला cos थीटा बराबर 0/25, तो ये cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 0। थीटा बराबर 90 डिग्री इज द आंसर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो न रे। कहां है हम लोग? ये बनाए हैं। एक और सवाल है, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। हम बोले थे सदिश गुणनफल होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। ये सदिश गुणनफल है कि अदिश गुणनफल है? यह है चला जी सदिश गुणनफल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये कौन गुणनफल है? अदिश गुणनफल। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना,
अब चला, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो, सदिशों का सदिश गुणनफल जो है वो है ए बी साइन थीटा न हो, कहता अदिश गुणनफल के √3 गुना के बराबर हो, तो √3 गुना अदिश गुणनफल यानी ए बी कॉस थीटा। सही लिखे हैं, देखे तो, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल जो है वो सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना के बराबर हो। अब यहां से चला ए बी काट दीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर √3। अब ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। यहां से थीटा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री इज द आंसर। हाँ, P क्रॉस R ही होगा। चलो, वो आंसर से क्या मतलब है, छोटा बड़ा आंसर जगह से आएगा वो काम करना है, प्रोसेस है वो। संवेग जब उस त्रिज्या से गुणनफल होगा तभी वो आएगा। उल्टा करके आंसर उल्टा कर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा वो, उससे क्या होगा। आंसर मिलाने के लिए चला सवाल को नहीं बनाना है, सवाल बनाना है जो प्रोसेस है उसी से। एक बार हम फिर भी आपके कहने पर देख लेते हैं, देखे हो। हाँ भाई, हम एक बार लेट अस हैव टू चेक ना। ठीक तो है, कोणीय संवेग लिखल भी है P क्रॉस R होबे करता है। यदि P इतना है R इतना है तो कोणीय संवेग सही है। चला, ये क्या है पता है, तुम नहीं ना समझेगा को किया आएगा। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है MVR, ठीक ना। यहां पर M इंटू V रेखीय संवेग है, इंटू R है, इसीलिए P क्रॉस R ही होगा, R क्रॉस P नहीं होगा। बोलो रे, बोलो, आप बोल रहे तो बोलो ना जल्दी जल्दी। हाँ, क्यों तुमको ऐसा याद आ रहा है, ना गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, तुम P क्रॉस R कीजिए ना, हो जाएगा, ठीक ना। तो हाँ, तो फिर उल्टा ना हो जाएगा। हम अरे हमरा समझा रहे हैं कि ओकरा समझा रहे हैं, गड़बड़ा जाएगा, बच्चा सब बुझेगा कि मास्टर गड़बड़ा गया। यही चला P क्रॉस R करेंगे, ठीक है। R क्रॉस P की जगह तो उल्टा हो जाएगा, माइनस के जगह पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि चला I क्रॉस J प्लस होगा तो J क्रॉस I माइनस होता है, ठीक है। अब इसका हो जाएगा चला कल आपका टेस्ट, ठीक है, 20 क्वेश्चन। अच्छा चला, कितना क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का। अभी चला एक बड़ा गरम गरम मुद्दा चल रहा है मनीष कश्यप जी का, और अब आप लोग क्या सोचते हैं, लेते हैं जनता की राय, ठीक है। मामला ये है चला कि अच्छा तुमको, जैसे पहले तो हम अपने बारे में बताते हैं, कभी तुमको ये लगा कि सर बीजेपी माइंडेड है, कभी ऐसा लगा, कभी ऐसा लगा कि सर आरजेडी माइंडेड है, या सर जदयू माइंडेड है, या कभी पॉलिटिक्स वाला बात ऐसा करते हैं जिससे लगता है कि सर का बीजेपी की तरफ झुकाव ज्यादा है, ऐसा कभी लगा क्या। हम रेलवे माइंडेड आदमी हैं, और दूसरा कि हम चला जो सबको बोलते हैं कि जॉब दो जॉब दो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी चाचा जॉब नहीं दीजिएगा तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन हम आपसे मांग तो सकते ही हैं क्योंकि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर। हम लोग पॉलिटिकल बातें नहीं करते, लेकिन चला कुछ बातें हैं जो मैं तुम लोगों को क्लियर करूं, हम किसी के तरफ नहीं है। और जातिवाद के बारे में अगर कोई बात करता है तो मेरे ख्याल से उसको 200 जूता भोर 200 जूता सांस मारना चाहिए। कोई करता है, कोई भी आदमी अगर करता है, वो चला पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं कर सकता है। पढ़ा कहता है चला, अभी हम गए एगो गांव में तो वहां एगो मंजर आलम नाम का एक सरपंच था। क्या था, तो मंजर आलम मुस्लिम था, तो बड़ा फोन किया बेचारा कि हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, एक बार आप हमारे निवास स्थान पर पधारें। वो मेरे घर पे भी गया, हम नहीं मिले तो हम चले गए उसके घर पे। गए तो बड़ा स्वागत किया। वो बच्चों को ना बैठा के इंग्लिश पढ़ाता है, जबकि उसको अपनो इंग्लिश बहुत नहीं आता है।
वो बोला हमरा जितना आता है कम से कम उतना तो समझा देंगे, ताकि ये कम से कम पढ़ लिख के ये डिसाइड कर सके कि इसके लिए सही आदमी कौन है जो सत्ता में ये अपनी भागीदारी दे सके। उसका कहने का सेंस ये था, हमको आता नहीं है बहुत बढ़िया, लेकिन हमको थोड़ा बहुत आता है, वो इसको हम सिखा देंगे, और अगर सिखा देंगे, एजुकेट हो जाएगा, तो ये अपनी सत्ता में अपनी भागीदारी दे पाएगा और तभी देश का विकास होगा। ये बात तो चलो फिक्स है कि सत्ता में जब तक पढ़े लिखे लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं हो, कदाचित संभव नहीं है। जब तक मूर्ख लोग वोट गिराएंगे तब तक सत्ता में बैठे लोग सही तरीके से चुनकर नहीं आ पाएंगे, चाहे वो कभी हिंदू के नाम पर हो कि या मुसलमान के नाम पर हो या अन्य अन्य चीजों के नाम पर हो। हम लोग हमेशा ठगे जाते रहेंगे, पता नहीं कौन सी एक हवा आती है जिस पर हम लोग वोट डाल देते हैं, यही ना होता है हर बार। फिर वो हवा 6 महीने के बाद शांत हो जाती है, फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम चला प्रॉपरली महाराष्ट्र में काम करते थे। कहां काम करते थे? महाराष्ट्र में काम करते थे। वहां चला यूपी बिहार के जो मजदूर थे या लोग थे, हम तो मजदूर नहीं थे, हम चला मजदूर ही समझो, हम बीटेक किए हुए थे, और बीटेक करने के बाद हम जॉब करने गए तो वहां भेदभाव किया जाता है। इस बात से आप कहीं से इनकार नहीं कर सकते। हम चला काम करते थे तो मेरा ड्यूटी 12 घंटा था। अब वही फ्रेश ज्वाइनिंग जो महाराष्ट्र वालों का होता था, उनका यूनियन था अपना, मराठी का 8 घंटे का ड्यूटी होता था। बिहार, यूपी, राजस्थान या झारखंड के जो लोग थे उनकी ड्यूटी 12 घंटे की नहीं होती थी, और जो वहां के लोग थे उनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी। तो हम लोगों ने ऐसा आवाज उठाया, बोला ये सदियों से चलते आ रहा है, आपको अगर दिल करे तो आप जॉब कीजिए, नहीं दिल करे तो चलिए। आप कहिएगा अभी तो आपके लिए सुनना बहुत आसान होगा, लेकिन अगर कभी आप 8 घंटे के बदले 12 घंटा बिताइएगा 2 दिन, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि क्या है। जब चला 8वें घंटे में घड़ी जाती थी ना, तो देखते थे वो लोग जा रहे हैं और हमको कितना घंटा और खड़ा रहना है। कभी सोच के देखिएगा कितना हेडेक होता होगा। और ये बहुत लोग सुने भी होंगे ये बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि ऐसा होता है? बहुत लोग एग्री कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा है। तो चला इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को आज मजदूरी कर, चला यही तुम समझो, मन करता था वो अंतिम के 4 घंटे में कि मर जाएं जाके कहीं, ये जॉब छोड़ दें। और मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पिताजी के पास कुछ पैसा था तो हम जॉब छोड़ दिए, लेकिन मेरे दोस्तों के पास जिनके पास पैसा नहीं था, वो लोन लेके इंजीनियरिंग किए थे, उन लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो डिसीजन ले पाते, वो 12 घंटा ड्यूटी करते रहे। और तुम यही समझो कि वो 1 दिन का ड्यूटी बराबर आधी मृत्यु। कभी 12 घंटे की ड्यूटी चला करके देखिएगा, आपका म्याद जो है बुलंद हो जाएगा। और सैलरी में भी उनका इंक्रीमेंट अलग तरीके से और इनका इंक्रीमेंट अलग तरीके से। इंक्रीमेंट तो इनका था ही नहीं, मतलब तुम जैसे इंक्रीमेंट की बात करोगे तुमको निकाल दिया जाएगा, उस टाइप की चीजें थी। तो हम पता किए कि भैया हमको रहना है, कैसे रहेंगे हम? सैलरी वैलरी बढ़ेगा तो रुक जाएंगे। हम ये पूछे कि सैलरी वैलरी बढ़ेगा तो रुक जाएंगे। तो 2-4 को जो सीनियर थे उन्होंने कहा ना कि यहां सैलरी बढ़ाया नहीं जाता है, बिहार, यूपी, राजस्थान के लोगों को बदल दिया जाता है। मेरा बात समझ रहा है? और वो लोग चला क्लास 10वीं से जो है फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं। 18 साल जब 11th-12th के बाद जब उनका 18 साल जब भी हो जाता है, वो फैक्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, और जब तक वो 20-25 साल की उम्र में आते हैं उनको 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उनकी सैलरी 35 से 40 हजार होती। तो बहुत जगह पर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और इसके लिए हर आदमी को सामने आना होगा, सत्ता से सवाल पूछना होगा। कहीं नहीं तो कहीं सत्ता पक्ष इस बात के लिए जिम्मेवार है। तुम अभी भी इस कॉर्नर पे चले जाओ तो यहां तुमको 150 मजदूर खड़े मिलेंगे सुबह 8 बजे, 150 मजदूर। और जब उनको काम नहीं मिलता तो वही फावड़ा उठाते हैं और अपने घर की ओर चल देते हैं। तो चला वहां बहुत सारी समस्याएं हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। हम अभी घर पे गए, मेरे अगल बगल में 7-8 लोग हैं जिनको 6000 की भी नौकरी चाहिए। तो सीधे बोले कि मेरे पास अब उतना पैसा नहीं है कि हम अपना घर चला पाए। उनकी पत्नियां बोलती हैं कि 2 दिन 3 दिन कभी कभार ऐसा होता है कि गैस खत्म हो जाता तो नहीं आता है। क्या हमारे आपके गांव में चीजें हो रही है कि नहीं हो रही?
सबके साथ नहीं है, लेकिन 20 से 25% लोगों के साथ ये समस्याएं हैं। वो 6,000 का नौकरी खोजने के लिए तैयार। तो बहुत सारे जगहों पर मिस्टेक भी है। हम किसी के पक्षधर नहीं हैं। मनीष जी हमारे मित्र हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर वो गलत है तो उनको कानूनी कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। अगर वो गलत किए हैं, अगर वो चूंकि वो उतना बड़ा मीडिया चैनल चलाते हैं, तो उनको चीजों को, साक्ष्य को प्रूफ करते हुए, चीजों को पहले स्पष्ट करते हुए ही चीजों को चलाना चाहिए। हम इस बात से एग्री करते हैं। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे ऊपर केस था चला, तो हम गए और बोले कि डीआईजी साहब, आईजी साहब, अगर हम दोषी हैं तो आप अपने कलम से हमको सजा दीजिए, हम संविधान को मानने वाले लोग। अगर हम दोषी नहीं हैं तो फिर हमें न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। बहुत सारे लोग, अब समझो आज की बात है, चला कुछ लोग हमको कहने आए कि सर आप पर जो है ईडी का कभी भी गाज गिर सकता है, आर्थिक अपराध इकाई का। हम बोले काहे? बोला गंगा किनारे और जाइए। गंगा किनारे 2-3 टेस्ट हम अभी आयोजित किए थे, अभी तो फिर सारा टेस्ट यही होना था। अभी इन्हें समझना कि सर डर के अब यहां कर रहे हैं, पहले से हम बोले थे होली तक चलेगा। तो अब तुम समझो कि हमको ये बात कहने का, बोला लिस्ट है सर, आपका भी नाम था वो लिस्ट में, कभी ना कभी आके आपका जो है खाता खेसरा चेक होगा। तब तुम समझो, कहने का मतलब यह हुआ मेरे दोस्त कि जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा हर आदमी को, और जो आपके लिए आवाज उठाता है उसको मजबूत करना होगा, और नहीं तो फिर लोग आपके लिए आवाज उठाना बंद कर दें। क्यों करेगा? लोग डर जाएगा, नहीं करेगा। अभी भी दिल्ली के जितने टीचर लोग हैं, आप उनको कहिए तो किसी भी आंदोलन में वो आते हैं? काहे नहीं आते हैं? कहते हैं सोहर एसएससी वाला जो आंदोलन था ना, अभी तक इनकम टैक्स जाइए आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? तो ये तो चला गलत न है, कहीं ना कहीं आपकी आवाज। और जो गलत है, अगर मनीष गलत है तो उसको इसकी सजा मिलेगी और मिलनी ही चाहिए, ताकि दूसरा ये काम ना करे। और अगर सत्ता पक्ष में कहीं प्रॉब्लम है तो उनको भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जो भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो भी लोग हैं। और गलत को तो हमेशा, चाहे वो मेरा बाप क्यों नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, हम इसके पक्ष, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके लिए आवाज उठाता है, आपको उसके लिए खड़े रहना पड़ेगा। और बिहार को चलाना हर हाल में, ये जो चीजें हमारे लिए जो गंदगी है बिहार उत्तर प्रदेश के लिए, इसको बदलने की जरूरत है और सबको मिलकर बदलना चाहिए। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि बिहार को बदलना चाहिए, बिहार और यूपी को बदलना चाहिए? सब लोग चाहते हैं, तो चाहते हैं तो चला सब लोग मिलके जब तक एजुकेट हो जाइएगा तो बिहार और यूपी अपने आप बदल जाए। थैंक यू वेरी मच। अरे ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई, मैं अभी लाइव हूं। टाइम कितना हो रहा है भाई? सोमवार का दिन है, 13 तारीख है, 5:16 हो रहा है। कौन फालतू बात करने आता है रे छोटा सा? ITI और ग्रेजुएशन एक साथ हो गया। एगो डिग्री को छुपा के रख लो, एगो डिग्री यूज करो। अरे ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है भाई। 5:17 हो रहा है, 13 तारीख है, तीसरा महीना है, 2023 साल है। थैंक यू वेरी मच।